हेलो बच्चों, हमने अभी तक फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में कुछ बताया था। मास और एनर्जी का पूरा सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स है। मेजरमेंट के बारे में बात करें कि एक पर्टिकुलर से कंपेयर करें तो हम मेजर करते हैं। फिजिक्स का जो मेन डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ, जो मुख्य जो मेन फिजिक्स है, यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी स्टार्ट हुई और यूनिवर्स के बारे में जो मनुष्य ने समझा है, उसकी जो सीक्वेंस है वो यहाँ से आज से स्टार्ट होती है। चैप्टर का नाम मैंने लिखा है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मतलब इस यूनिवर्स को लेकर शुरू से पहले क्यूरियोसिटी बनी हुई रही कि दुनिया क्या है। व्यक्ति आया, दुनिया में देखा उसने, तो दूर दूर तक समझ में नहीं आया कि सब क्या है, कैसे सूरज निकलता है, कैसे चंद्रमा आता है, दिन होता है, रात होता है, रात होती है। दुनिया कहाँ तक दूर जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे। अर्थ को फ्लैट समझते, फ्लैट ही समझ में आएगा ना। हम अर्थ पे एकदम से आ जाए, मनुष्य को किसी ने कुछ बताया नहीं तो उसको दुनिया गोल ही नहीं, इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा। फ्लैट समझते थे। अलग अलग भ्रांतियाँ भी बनती रही, शास्त्र लिखाते रहे, धर्म ने अलग अलग बताया, सोच बनाई अपनी, मन से जो भी दिमाग में आया, मनगढ़ंत जो लगाया, पर फैक्ट नहीं मालूम था किसी को कि व्हाट इज वर्ल्ड, ये दुनिया क्या है। एलेक्जेंडर के शिष्य थे, एलेक्जेंडर के गुरु थे, सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि अर्थ गोल है। दूर अब नदी समुद्र किनारे खड़े हैं, वो बाहर दूर से कोई एक शिप आ रहा है तो सबसे पहले उसका झंडा दिखेगा, मतलब कर्व है। या जो एक्लिप्स होते हैं, ग्रहण होते हैं, एक्लिप्स, वो भी हमेशा कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। मून सामने आ जाता है, सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य दिखना बंद होता है तो उसका पार्ट गोल होता है। सन तक लाइट नहीं पहुंच पाता है, मून तक लाइट नहीं पहुंच पाता सन का, क्योंकि हम बीच में आ जाते हैं, अर्थ बीच में आ जाती है, तो अर्थ का शेप जो शेडो जो पड़ती है मून के ऊपर, वो भी गोल होती है। ऐसे कई सारी धारणाओं के चलते अर्थ स्फेरिकल है, ये अरस्तु ने बताया। फिर अरस्तु ने ये बताया कि अर्थ को, फिर अपनी भ्रांति, अपने जो थ्योरी है उन्होंने दी कि अर्थ सेंटर है और आसपास सब चल रहा है, सब अर्थ के आसपास, मतलब जो मेन पार्ट है इस यूनिवर्स का वो अर्थ है और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स, सन भी उसके आसपास रिवॉल्व हो रहा है। फिर और साइंटिस्ट आए, कार्पोनिकस, गैलीलियो, जिन्होंने इस धारणा को मानने से इनकार किया और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था। गैलीलियो ने भी इनर्शिया को समझाया, इस तरह समझाया गैलीलियो ने, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से छोड़ा तो यहाँ तक आकर वो स्पीड गेन कर लेगा और उसके बाद ये इन्फिनाइट तक चलेगा यदि यहाँ पर फ्रिक्शन या कोई रोकने वाला नहीं है तो चलता रहेगा बगैर, विदाउट एनी फोर्स, ये स्टेशनरी चलता रहेगा। और भी तरीका ऐसा भी बताया, ये मान लो इस टाइप का शेप है और यहाँ से आपने बॉल को छोड़ा है तो ये यहाँ तक यदि आने के बाद जब जाएगी तो वापस उसी हाइट को अटेन करेगी, मतलब जितनी एनर्जी इसने यहाँ पर इसको मिली है वही एनर्जी का वापस यूज करेगी। यदि ये स्लोप ज़्यादा है तो भी ये बॉल उसी हाइट तक जाएगी। गैलीलियो ने बोला, अरस्तु का ये कहना पड़ता था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो भारी ऑब्जेक्ट जमीन पर पहले आता है, हल्का बाद में आता है। गैलीलियो ने इसको भी मानने से इनकार कर दिया, पर वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया और एक्सप्लेन किया भी तो लोगों ने माना नहीं, सुना नहीं, और यूनिवर्स का स्टडी अधूरी ही रही, इनकम्प्लीट ही रही। केवल यहाँ तक पहुँच पाई कि अर्थ स्फेरिकल है और उसके आगे साइंस में भी गैलीलियो के कंसेप्ट जब वो रहे तब नहीं माना, लेकिन बाद में उनकी जो बातें हैं उनका अनुसरण किया। गैलीलियो थोड़े से अक्खड़ टाइप के व्यक्ति थे, तो भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। जिस सन में गैलीलियो एक्सपायर हुए उसी सन में क्रिसमस के दिन सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, वो लोग का डॉक्टरों को कहना था ये बच्चा जीवित रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। माँ उनकी जो मदर है वो छोड़ के चली गई थी, नाना नानी क्या रहते थे, पिताजी पहले एक्सपायर हो गए थे।
विनम्र थे, वो अपनी बात बताकर उन्होंने ये बोला कि देख लो ये भी शायद सही है। उन्होंने भी यूनिवर्स के बारे में सोचा और एक बार उनको क्लिक हुआ, बोलते ना वो एक किक मिली कि एक शेर नीचे गिरा। उनको पूरे यूनिवर्स का कैरेक्टर समझ में आ गया कि यूनिवर्स किस तरह से वर्क करता है, और उस जो पूरा यूनिवर्स का वर्क है जिस पैटर्न पे होता है उसको उन्होंने 3 लॉज में डिफाइन किया। थ्योरी नहीं, लॉज। थ्योरी गलत हो सकती है, बदल सकती है। लॉज मतलब जो फैक्ट है, जो गड़बड़ हो ही नहीं सकता। जैसे कंजर्वेशन का लॉ मैंने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता। ये लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम से अपने आप नहीं आ सकता, एक जगह से लाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ये अपन ने लॉज देखे, तो 3 लॉज पे उन्होंने पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर दिया और हम पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर इन 3 लॉज की मदद से समझ सकते हैं। और एक और उन्होंने खास जो यूनिवर्स के लिए लॉ दिया वो अपन ग्रेविटी में देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे वर्क करता है वो बात में। सबसे पहले हम इस चैप्टर में न्यूटन्स के तीनों लॉज पर अपन विचार करेंगे, स्टडी करेंगे। 3 लॉ से कैसे अपन पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। पहला लॉ समझने के लिए सबसे पहले फोर्स को हमें थोड़ा सा समझना है। फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स को एफर्ट भी बोला जाता था। जब हम फोर्स लगाते हैं तो सिस्टम में कुछ चेंज होता है। जैसे ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है, या ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। बॉलर ने फेंकी, बैट्समैन ने उसको हिट किया, फोर्स लगाया, डायरेक्शन उसकी बदल गई। तो फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स जरूरी नहीं कि वर्क हो ही पाए, सफिशिएंट फोर्स होना जरूरी है, एफर्ट होना जरूरी है। मैं दीवार को धक्का दूंगा तो दीवार शिफ्ट नहीं होगी। मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है, पोजीशन में, शेप में, वेलोसिटी में, साइज, इस सब में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फोर्स को हम डिफाइन ऐसा कर सकते हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल रिएजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल रिएजेंट which change the position, shape or size of the object or try to change it. फोर्स ऐसा अभिकारक रिएजेंट है जो ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, वेलोसिटी में, डायरेक्शन में चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, वो फोर्स है। बस यहीं से बात शुरू होती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए फोर्स हमने समझ लिया, को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इनर्शिया। क्या बोला हमने अभी, फोर्स क्या करता है, फोर्स वेलोसिटी में चेंज कर देता है, फोर्स शेप में चेंज कर देता है, फोर्स डायरेक्शन में चेंज कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका, यदि मैंने फोर्स नहीं लगाया तो फिर जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। भाई मैंने ये इसमें फोर्स नहीं लगाया तो ये हमेशा एज इट इज रहेगा, फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्रेक हो सकता है। मैंने कुछ पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं की तो मुझे याद नहीं होगा, आएगा नहीं। मतलब जब तक कुछ किया नहीं जाएगा, जो सिस्टम जैसा है वैसा ही बना रहेगा। ये सिंपल सा इनर्शिया है। अब देखो यूनिवर्स पूरा आप बचपन से देख रहे हो, रोज सूरज निकलता है, रोज शाम को अस्त हो जाता है। आज ही हम बता सकते हैं कि अगला एक्लिप्स कब होगा, सारी पोजीशन डिसाइडेड है। पूरा यूनिवर्स एज इट इज चल रहा है पीरियोडिकली। अर्थ है रोज 365 डेज में, यदि ईयर होता तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो टाइम चेंज हो जाए। यदि 24 आवर में अर्थ एक बार रिवॉल्व हो रही है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन 25 आवर ले ले या एक दिन 20 घंटे में ही घूम जाए, ऐसा नहीं हुआ। मतलब चेंज नहीं हुआ। 24 आवर है तो 24 आवर है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने किया नहीं।
मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जब तक कि कोई चेंज के लिए एफर्ट नहीं लगाई जाए तब तक चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब जो जैसा है वैसा ही रहता है, इसे बोलते हैं हम इनर्शिया। कि जो ऑब्जेक्ट जैसी सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में रहेगा। जैसे आप अभी हम यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं कोई एफर्ट नहीं लगाऊँ 2 घंटे भी, तो भी यही रहूँगा। मतलब मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूँगा, पर रेस्ट में बोलना मेरा अर्थ के रिस्पेक्ट में है। यदि मैं यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो अर्थ के साथ साथ मैं भी चल रहा हूँ। यदि अर्थ रिवॉल्व हो रही है 24 आवर में, तो वो वैसी रिवॉल्व, कोई इंजन नहीं लगा उसमें जो उसको घुमा रहा है, कोई घुमाने वाला नहीं है। एक स्टडी स्पीड बनी हुई है, तो जब तक फोर्स नहीं लगाया जाए इसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी, एज इट इज बनी रहेगी। रेस्ट एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं है, रेस्ट अपन रिस्पेक्ट में लेते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो जब तक उसको छेड़ा नहीं जाए, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए, वो उसी स्थिति में चलता ही रहेगा। इसको हम छोटी छोटी बातों से समझते हैं, डेली एग्जाम्पल से समझते हैं। इनर्शिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 बातों में डिवाइड करते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया एक रेस्ट का इनर्शिया, एक मोशन का इनर्शिया। मैंने आपको समझाया, डिफाइन किया है रेस्ट को और मोशन को, सब रिस्पेक्टिव है, रिलेटिविटी की थ्योरी वर्क करती है। और एक डायरेक्शन, रेस्ट का इनर्शिया मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट टिल द एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये रेस्ट का इनर्शिया। यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में v स्पीड से, तो वो कॉन्स्टेंटली v स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, ये इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब तक फोर्स नहीं लगाया जाए, जो डायरेक्शन जिसकी बनी हुई है वो डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है और एकदम से ऐसा मुड़ गया, तो आप क्या बोलोगे कि कहीं ना कहीं से कोई इफेक्ट आया, फोर्स लगाया। अपने आप यदि मुड़ गया तो वो तो जादू जैसा लगेगा ना, जो पॉसिबल नहीं है। ये इनर्शिया कि जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी। जब तक मतलब इन तीनों का कंक्लूजन ये है कि ऑब्जेक्ट जैसी स्टेट में है वो स्टेट कांस्टेंट बनी रहेगी जब तक कि ऊपर उसके कुछ एफर्ट नहीं किया जाए, कोशिश नहीं की जाए, प्रयास नहीं किया जाए। रेस्ट के एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हम एक कार में बैठे हैं, हमें खबर नहीं है, हम ध्यान में नहीं है, और ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी आगे बढ़ा दी, एक्सीलेटर दे दिया, तो हम एकदम से पीछे की तरफ फील करेंगे उड़ जाएंगे। सो रहे हैं तो नींद खुल जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गाड़ी थी और आप थे, आप भी रेस्ट में थे, गाड़ी भी रेस्ट में थी। यहां से फोर्स लगाया गया गाड़ी पर, आप उससे कनेक्टेड पूरी तरह से नहीं है। आपका जो बेस है, आप लोअर पोर्शन है, वो गाड़ी के साथ कनेक्टेड है, बाकी आप पूरे कनेक्टेड नहीं है। अब ऐसे में इस पर फोर्स लग गया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन इस पर फोर्स नहीं लगा तो ये यहीं पर रहा। जो रेस्ट में, आप रेस्ट में, आपको कोई फोर्स नहीं लगा, गाड़ी आगे बढ़ गई तो आपको फील हुआ कि आप पीछे की तरफ आए, क्योंकि आप हर बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपने में चेंज का अपोज करती है, इसलिए तो चेंज नहीं होता। अपोज नहीं होता, अपने आप चेंज हो जाए। चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी अपोज कर रही है, तो इसने अपोज किया तो ये क्या हुआ, पीछे की तरफ गया। एक ग्लास लिया हमने, इस ग्लास पे कार्ड रख दिया और यहाँ पर कॉइन रख दिया,
और इस कार्ड को तेजी से खींच दिया तो कॉइन ही गिर जाए, क्योंकि कार्ड को तो हमने फोर्स लगा के मूव करवा लिया, लेकिन कॉइन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। केवल कितना लगा है, वो जो कांटेक्ट उनका जो फ्रिक्शन है केवल थोड़ा सा उतना ही फोर्स है, अदरवाइज भी बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं, पूरा जितना ज़्यादा चिकना है आप उतना आसानी से खींचोगे तो भी वो ऑब्जेक्ट नहीं गिर जाएगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में एक कंबल लिया मैंने, उसको झटकारा तो कंबल नीचे आ गया, जो डस्ट पार्टिकल है वहीं रह गए, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी रेस्ट होने का, उन पर किसी ने फोर्स थोड़ी लगाया। एक झाड़ मैंने हिलाया तो झाड़ हिल गया, भारी चीज थी, उसके फल जो उसमें लगे थे वो अपनी जगह पे ही रह गए, इसलिए टूट गए और अलग हो गए। इस सारे आपके रेस्ट के एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से कई सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब जब हम मूव करवाएंगे तो वो जो बॉडी है आगे चलने का अपोज करेगी और हमको एफर्ट लगाना पड़ेगी। वो जो अपोज करने का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो इनर्शिया है। जैसे मैंने रेस्ट के इनर्शिया की बात करी, ऐसे में अपन मोशन के इनर्शिया की बात करते हैं। एक बस चल रही है, बस में आप सब बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सामान रखा है, बस को तो इंजन चला रहा है, गाड़ी का इंजन बस को चला, बाकी सबको कौन चला रहा है? यदि कोई नहीं चला रहा बस का इंजन, उनको भी चला रहा, तो सब की सब जाकर कहाँ बस के पीछे की साइड, बैक साइड में सब चिपक जाना चाहिए। लेकिन जैसी गाड़ी स्टार्ट होती, शुरू में झटका लगता है और उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, और जब एक जैसी स्पीड से गाड़ी चलती रहती तो हम भी नॉर्मल रहते। फिर जब गाड़ी में ब्रेक लगता फिर हम आगे जाते। मतलब फीलिंग हमको तब आती है जब गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज होता है, और एक बार चेंज हो गया तो वो चेंज को हमने भी पकड़ लिया, फिर उसके बाद हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और वो हमारे लिए नॉर्मल स्टेट हो जाता है। जब हम रुके हुए थे तब तक वही रुके थे, गाड़ी चलने लगी, हम भी शुरू में झटका लगा, उसके बाद चलने लगे, फिर इनर्शिया के कारण हम चलने लगे। अब यदि गाड़ी रुकती है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे। मतलब चलती गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो हमारी स्पीड भी 100 मीटर पर सेकंड है। अब गाड़ी 0 हो गई तो हम तो 100 से चल ही रहे ना। अब हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनर्शिया क्या बोलेगी कि हमें 100 स्पीड से ही मोशन करना है। अब कार चला रहे हैं, कार दौड़ रही है और एकदम कार गायब हो जाए, आप ही बचे रहो चलती 100 की स्पीड में। तो अभी कार चल रही थी 100 की स्पीड से, आप कार में थे तो आप भी चल रहे थे 100 की स्पीड से। अब कार हट जाए तो आप 100 की स्पीड से ही चलते रहोगे, फिर वो टप्पा खाओगे, जो होगा आपके साथ वो आप जानो। एक बॉल को फेंकना है, 100 की स्पीड से फेंकना है। 3 तरीके हो सकते हैं। मैंने अंदर से एनर्जी की फोर्स लगाया और 100 की स्पीड से बॉल को फेंक दिया। दूसरा तरीका, मैंने दौड़ना शुरू किया और जब मेरी स्पीड 100 हो गई, गेंद को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं अकेला 100 से नहीं चल रहा हूँ, वो बॉल भी मेरे साथ साथ 100 की स्पीड से ही चल रही है। या मैं पहले वो जो बॉलर होता दौड़ लगाता होता, डराने के लिए दौड़ता हुआ नहीं आता, वो बॉल को अपने साथ स्पीड देता है। 50 तक की उसने स्पीड गेन कर ली, बॉल की भी स्पीड 50 हो गई, फिर अपनी तरफ से उसने जर्क और लगा दिया, वो स्पीड ऐड होकर कितनी हो गई, 100 हो गई। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब और मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता रहेगा। तो ये आपका एग्जांपल, मतलब आप गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगेगा, आप आगे की ओर जाएंगे, ये आपका किसका एग्जांपल हुआ, इनर्शिया मोशन का। डायरेक्शन का भी आप देखो, डायरेक्शन की भी सिचुएशन हुई कि एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। एक फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स, जिसे जो फोर्स से सर्कुलर घुमाता है, वो एक उसकी चर्चा भी करते हैं। पर पहले अपन ऐसा समझते हैं, एक छाता लेके खड़े हैं, पानी गिर रहा है तो जिधर से पानी गिर रहा है उस डायरेक्शन में छाता कर लिया तो हम सेफ हो जाएंगे। अपने आप बारिश अपनी ऐसा घूम के और ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगी। आप चल रहे हैं बस में,
जब बस चलने लगी तो आपको लगा आप पीछे गए, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। जब बस में ब्रेक लगा आप आगे की तरफ गए, ये इनर्शिया ऑफ मोशन था। और जब बस ने टर्न लिया आपको उसके अपोजिट साइड पे एक जो जर्क लगा, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। जब स्टेशनरी रेस्ट से स्टार्ट हुए, जो आपने फील किया वो आपकी प्रॉपर्टी थी, हर बॉडी की प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मास की प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। चलते वक्त जो ब्रेक लगा आप आगे की तरफ गए, वो आपकी प्रॉपर्टी थी इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब टर्न लिया तो किसने टर्न लिया? बस ने, या जिस गाड़ी में बैठे हो गाड़ी ने टर्न लिया। लेकिन आपकी टेंडेंसी सीधा ही जाने की है अभी, इसलिए आप बाहर की तरफ नहीं जाते हो, बस इधर जाती है, आप अपनी जगह पर हो, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये, इनर्शिया मतलब देयर इज नो चेंज ऑकर इन अब्सेंस ऑफ फोर्स। यही है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और इज इन मोशन, it has a tendency to constant in rest or motion until an external force applied on it। जब तक कि कोई दूसरा बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। आप सब इनर्शिया समझते हो, आप सबको इनर्शिया के बारे में मालूम है, पर उसको सिस्टमेटिक अलग अलग तीनों में आपको कम से कम हर इनर्शिया के ऊपर 10-10 एग्जाम्पल ढूंढना है और उनकी प्रैक्टिस करना है, ताकि इनर्शिया को आप अच्छे से बिठा सको। इस यूनिवर्स को समझना है तो सबसे पहला पॉइंट आप इनर्शिया को समझो। इनर्शिया मतलब अपने आप कुछ नहीं होता, जिसे आपको समझना है, पर यदि आप उसकी स्टडी नहीं करोगे तो अपने आप समझ में नहीं आएगा। जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट नहीं बदलेगा। अब हमने लगाया फोर्स, तो फोर्स कैसे लगाया जाएगा और उसकी फोर्स किस तरह से, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये तो इनर्शिया की बात हो गई कि बगैर विदाउट फोर्स जो है स्टेट चेंज नहीं होगी। आपको इनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस पहले करना है। रेस्ट के 10, मोशन के 10, डायरेक्शन के 10 एग्जांपल्स ढूंढना है। इसके बाद बात करेंगे हम फोर्स के बारे में। फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसे मास पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है उस हिसाब से फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कितना तेज चलाना है, धीमे चलाना है, उस हिसाब से फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और फोर्स का रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, फोर्स कितना है, ये इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, इतना आप ठीक से ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने इस लेक्चर को एक दो बार, और इनर्शिया पर तीनों टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पर सर्च करें। आप बुक से भी देखें, आप मोबाइल पे गूगल पे भी सर्च करें। इनर्शिया के कितने एग्जाम्पल्स आप सर्च कर सकते हो, या आप बिल्कुल उसको ध्यान से करें, ताकि एक बार वो कंसेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो इसके बाद 2 लॉज और हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 2 लॉज के बारे में बात करेंगे और इसका मैथमेटिक्स से समझेंगे, कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए कितना फोर्स है, इसका मैथमेटिक्स समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।